जय हिंद एवरीवन। इंडिया हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग द स्पेडेक्स मिशन। ये स्पेडेक्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया इंडिया ने, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड आफ्टर लॉन्चिंग दिस मिशन इंडिया हैज बिकम द फोर्थ नेशन आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। तो हम देखेंगे स्पेडेक्स क्या होता है। तो पहले इसके फुल फॉर्म पे अगर हम बात करें स्पेडेक्स, तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अभी डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग मतलब किसी भी दो चीज़ों को क्या करना, जोड़ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की, कि हम दो सैटेलाइट की क्या करवाएंगे, डॉकिंग करवाएंगे। कोई यहाँ से उनको भेजेंगे स्पेस में और स्पेस में उनको क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो वो चीज़ें जो होती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है कि यहाँ से किसी चीज़ को भेजना और वहाँ पे उन दोनों को मिलवाना। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट इंडिया ने अचीव कर लिया है। तो स्पेसडेक्स क्या है? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन by ISRO designed to test and validate spacecraft rendezvous, docking and अनडॉकिंग ऑपरेशंस। देखो rendezvous मतलब कि हमने जो टाइम डिसाइड किया है, जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, उसी टाइम पे एट द टाइम हमें क्या करवाना है, उनकी मीटिंग करवाना है। डॉकिंग यानी जोड़ना है और अनडॉकिंग यानी जुड़ी हुई चीज को अलग करना है। तो ये जो है इस मिशन का क्या है, ओवरऑल गोल है, या फिर यही मिशन हम कह सकते हैं कि डॉकिंग और अनडॉकिंग करवाना या फिर एनर्जी का सप्लाई करवाना किन दो सैटेलाइट्स में, दैट इज नोन एज स्पेडेक्स मिशन। तो हमारे स्पेस स्टेशन जो है, देखो आगे आने वाले टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इंडिया के स्पेस स्टेशन जो है, हम लॉन्च करने वाले हैं। तो वो जो लॉन्च करेंगे, देखिए पूरा बड़ा सा जो स्पेस स्टेशन होता है उसको हम डायरेक्टली कैसे पहुंचाएंगे ऊपर तक, मतलब स्पेस तक कैसे पहुंचाएंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ से छोटे छोटे सैटेलाइट के थ्रू या फिर छोटे छोटे सामान पहुंचाएं, वहां जाके उनको क्या करें, जोड़े। तो जोड़ने को ही हम डॉकिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमें जो है स्पेडेक्स, इसकी क्या लगेगी, रिक्वायरमेंट लगेगी। तो हमारे आने वाले स्पेस स्टेशन, लूनार सैंपल रिटर्न मिशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सभी चीज़ों में क्या होगा, ये हेल्पफुल रहेगा स्पेडेक्स मिशन। तो अगर हम इसके अंदर सैटेलाइट्स की बात करें कि कौन सी सैटेलाइट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, फर्स्ट है SDX-1 एंड SDX-2। देखो इस सैटेलाइट का काम क्या है, दो सैटेलाइट है, हमने इनको साइमल्टेनियसली भेजा है लेकिन सेपरेट, मतलब एक साथ भेजा है लेकिन अलग अलग दो सैटेलाइट भेजी है। वन इज SDX-1 एंड SDX-2। देखो इसको चेजर कहा है और इसको टारगेट, मतलब ये जो रहेगी टारगेट, इसको चेजर क्या करेगा, चेज करेगा और वहां पे जाके उसको पकड़ लेगा एक टाइम पे, और फिर क्या हो जाएगा, डॉकिंग हो जाएगी। मतलब इनकी जो डिस्टेंस रहेगी, पहले रहेगी मतलब अराउंड 5 किलोमीटर दूरी पर रहेगी दोनों, अर्थ से तो अराउंड 460 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन ऊपर स्पेस में जाके क्या रहेगी, ये अराउंड 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी। फिर धीरे धीरे और पास आएगी 1.5 किलोमीटर, देन 500 मीटर, देन 225 मीटर एंड देन 3 मीटर की डिस्टेंस जो रहेगी, उसके बाद दोनों क्या कर लेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, उनकी डॉकिंग हो जाएगी। मतलब ये जो टारगेट रहेगा, इनकी वेलोसिटी इस तरीके से सेट की जाएगी कि इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, क्योंकि हमें पकड़ना है, इसको टारगेट है ना, दोनों मूव कर रही है, तो उसको हमें उसके पास जाके क्या करवाना है, डॉकिंग करवाना है। तो इसलिए क्या लगेगा, इसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी उस तरीके से सेट की जाएगी। तो SDX-1 इज अ चेजर एंड SDX-2 इज अ टारगेट। ये क्या रहेगी, एक्टिव सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉकिंग एंड पैसिव सैटेलाइट दैट फैसिलिटेट्स डॉकिंग। मतलब पैसिव रहेगी और वो एक्टिव रहेगी, इसको उसके अकॉर्डिंग उसके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी सेट करेंगे। फिर लॉन्च कब हुआ था ये, 30 दिसंबर 2024। किस रॉकेट से, PSLV C60। PSLV C60 से हमने इसको लॉन्च किया था। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा में। उसके बाद अगर हम इसके एम की बात करें तो टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट डॉकिंग, अनडॉकिंग एंड पावर ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज इन स्पेस। मतलब हमारा काम क्या है, इसका एम क्या है, हमें डॉकिंग करवाना है, अनडॉकिंग करवाना है, पावर ट्रांसफर करवाना है, कहाँ पे, स्पेस में। एस्टेब्लिश अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्पेस स्टेशन। मतलब हमारे फ्यूचर स्पेस स्टेशन जो है उसकी ये एक तरीके से फाउंडेशन रख रहा है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड इंटरप्लेनेटरी मिशन। देखो हम दूसरे प्लेनेट पे जो मिशंस भेजते हैं उसमें भी ये क्या करेगा, हमारे लिए हेल्प करेगा। उसका अचीवमेंट क्या बना देता है, इंडिया को 4th कंट्री बना देता है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना टू डिमॉन्स्ट्रेट रेंडेवू, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कैपेबिलिटीज इन ऑर्बिट। ठीक है, उसका की फीचर्स अगर हम देखें तो ये इंडिया का पहला स्पेस डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन है। मतलब पहली बार इंडिया ने ऐसा मिशन लॉन्च किया है जो कि डॉकिंग का काम करता है। दिस इज द फर्स्ट मिशन। कब किया था, डॉकिंग की थी 16 जनवरी 2025 और अनडॉकिंग की थी मार्च 14, 2025। अगर हम ऑर्बिट की बात करें,
तो 460 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट में परफॉर्म किया विथ 45 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब थोड़ा जो इंक्लाइन जो रहता है, थोड़ा झुका हुआ जो रहता है 45 डिग्री पे। ऑटोनोमस डॉकिंग है, देखो ये जो दोनों सैटेलाइट है इनको हमने इस तरीके से बनाया, मतलब एआई इनबिल्ट है, ऑटोनोमस खुद की मर्जी से वो क्या कर सकती है, यहाँ पे काम कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, ऑटोनोमसली डॉक एंड अनडॉक। पावर ट्रांसफर करवाई हमने सैटेलाइट्स के बीच में, कि दो जो सैटेलाइट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में क्या पहले डॉकिंग हुई, डॉकिंग होने के बाद उनके बीच में क्या हुई, पावर ट्रांसफर हुई, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर्ड वाया ग्लोबल ग्राउंड स्टेशंस, मतलब हमने इस ऑपरेशन को ट्रैक किया डिफरेंट डिफरेंट जगह से, बेंगलुरु, लखनऊ, मॉरिशियस से हमने क्या किया, इसको ट्रैक किया। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया का स्पेस स्टेशन जो है इसने क्या किया है, इसेंशियल फॉर असेंबलिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड इंडियन स्पेस स्टेशन, मतलब हमारा जो हम स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो भेजना चाहते, बनाना चाहते, तो उसका असेंबली में, मेंटेनिंग में और ऑपरेटिंग में ही क्या करेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि वैसे मैंने बताया था अभी कि हम पूरा स्पेस स्टेशन साथ में नहीं भेजते, उसके कुछ कुछ इक्विपमेंट्स भेजेंगे और वहाँ पे जाके उनकी डॉकिंग करवाते हैं, वहाँ पे जाके उनको जोड़ते हैं, तो उसमें क्या करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन सपोर्ट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब फ्यूचर गगनयान मिशन में, लूनार ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन, इनमें भी हेल्प करेगा। एडवांसेस इन स्पेस रोबोटिक्स एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब यूजफुल फॉर ऑटोनोमस डॉकिंग, फ्यूल ट्रांसफर एंड ऑर्बिटल रिपेयर्स, मतलब ऑटोनोमस खुद की मर्जी से क्या कर सकता है, मतलब डॉकिंग कर सकता है, फ्यूल ट्रांसफर करना और ऑर्बिटल रिपेयर्स, रिपेयरिंग की वगैरह भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद इन्हांसेस इंडियाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब हमारे सैंपल रिटर्न मिशन जो है, जैसे मून एंड मार्स, मतलब वहाँ से हम सैंपल लेके आते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उनमें भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। दिस इज ऑल अबाउट स्पेसडेक्स मिशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।